हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन, आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, लास्ट सेशन में हमने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब ये सेशन में क्या करेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट में समझो कि एक स्पेशल मेथड है, उसका रिटर्न टाइप नहीं होता, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, समझना बराबर, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब जो कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम क्या है, पैरामीटर। तो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर का नाम होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये सेशन में हमें क्या करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। चलिए प्रैक्टिकल करके समझते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी एंड डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हैश include iostream.h, hash include conio.h, void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c++ and constructor 1। चलो एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सर्कल करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप प्राइवेट इंटीजर x y एंड रेडियस पब्लिक। अब इसके अंदर हम गेट डेटा नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली डिस्प्ले डेटा क्रिएट करते हैं। तो वॉइड डिस्प्ले डेटा वॉइड करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सी आउट x इज इक्वल टू x स्लैश t y इज इक्वल टू y स्लैश t रेडियस इज इक्वल टू रेडियस एंडल एंड एंडल। तो हमारे क्लास का नाम क्या है, सर्कल। मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले डेटा। तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है, जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से जो मेथड होती है वो कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक के जितने भी क्लास हमने क्रिएट किए हैं उसमें कोई भी क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज नहीं किया है। तो जब तक हम कोई कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज नहीं करते तब तक कंपाइलर क्या समझता है, कंपाइलर ये समझता है कि ये क्लास के अंदर ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टर तो है। बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लॉजिक है, कुछ नहीं, ब्लैंक लॉजिक है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। चलो अब क्या करते हैं, हम ये करते हैं सर्कल C1। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रन टाइम पे, तो इंटरनली इनबिल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, उसके अंदर कोई भी लॉजिक प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसमें कुछ नहीं होगा। अब क्या करते हैं, C1 की मेमोरी तो क्रिएट हो गई, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ स्कैन नहीं कराया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसके अंदर रैंडम वैल्यू होगी। चेक करते हैं C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, सेव, कंट्रोल F9। देखो x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू समथिंग। तो ये क्या है, रैंडम डेटा है। अब तक हम क्या कराते थे, C1 डॉट गेट डेटा मेथड के अंदर उसको स्कैन करने का लॉजिक लगाते थे, इसलिए उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती थी। यहां पे गेट डेटा है ही नहीं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो मेंबर के अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाए। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या प्रोसेस होती है, ऑटोमेटिकली एक ही प्रोसेस होती है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहां पे हमारा मैन्युअली कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए कंपाइलर क्या करता है, उसका इंटरनल इनबिल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लॉजिक में कुछ नहीं है। तो एक लॉजिक हम ये भी चेक कर सकते हैं, जहां पे हमने मेंबर्स को डिक्लेयर किया है वहीं पे डायरेक्टली कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करा दे, y इज इक्वल टू 100 एंड रेडियस इज इक्वल टू 50। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई फंक्शन के अंदर डायरेक्टली हम इनिशियलाइजेशन करा देते थे, ऐसे इंटीजर i इज इक्वल टू 10 या तो 100 कुछ भी, वैसे मेंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया। रन करके चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं, कंट्रोल F9। तो देखिए एरर्स इज इक्वल टू 3। क्या एरर है, कैन नॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हियर। तो C++ में मेंबर को डायरेक्टली यहां पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते मेंबर को,
मेथड के अंदर कोई लोकल वेरिएबल होगा, यहाँ पे सपोज ये मेथड है, मेथड के अंदर कोई हम लोकल वेरिएबल यूज करते हैं, नंबर इज इक्वल टू 100, ये पॉसिबल है, लेकिन क्लास के अंदर के मेंबर को डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, मतलब वॉइड नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा, क्लास का नाम, मतलब सर्कल, क्योंकि क्लास के नाम से ही मेथड होती है, उसी को ही कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो सर्कल मेथड है, मतलब राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अभी क्या वेरिएशन हम यूज करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वहां पे वॉइड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिटर्न टाइप ही नहीं होता है, तो मतलब टाइप लिखना ही नहीं है। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 एंड रेडियस इज इक्वल टू सपोज 5। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंपाइलर क्या करेगा, पहले तो वो इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर को रिफर करता था, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, तो वो इनबिल्ट की जगह पे हमारे कंस्ट्रक्टर को रिफर करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उस ऑब्जेक्ट के लिए x में 10 हो जाएगा, y में 10 हो जाएगा और रेडियस के अंदर 5 हो जाएगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। अब फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, C2 ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ C1, तो C1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा C2, तो C2 के लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके मेंबर के अंदर भी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। डिस्प्ले करते हैं C2 डॉट डिस्प्ले डेटा। सी प्रोग्रामिंग में मैंने सिखाया है कि लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को डिबग कैसे करेंगे, शॉर्टकट है F7। तो F7 मेन फंक्शन इज एंट्री पॉइंट। यहाँ पे देखो 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो 2 बार कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। यहां से F7 करो तो देखो सर्कल x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, रेडियस इज इक्वल टू 5। अब फिर से सर्कल कॉल हुआ, क्यों, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, चलो कंट्रोल F9। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि जब ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या प्रोसेस होनी चाहिए। जनरली हम यूज ये करते हैं कि मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि C++ के अंदर मेंबर को इनिशियलाइज यहां पे नहीं कर सकते इसलिए। लेकिन ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ यही काम के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। लॉजिक याद रखो, कोई भी काम के लिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली कोई प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसे कोई भी काम के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। चलो एक और सिंपल प्रोग्राम बना के चेक करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज इंक्लूड io stream dot edge हैज इंक्लूड conio dot edge void main void clear screen get ch save d drive courses C++ कंस्ट्रक्टर 2। एक क्लास बना देते हैं रेक्टेंगल, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये समझना है कि जब जब रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तब एक मैसेज आ जाना चाहिए। तो मेंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पब्लिक के अंदर रेक्टेंगल, रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आर्ग्यूमेंट में वॉइड। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक मैसेज को प्रिंट करना है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। एंडल। चलो अब क्या करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल R1, R2 एंड R3। तो 3 टाइम्स ये कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, यहां पे मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद ये क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। तो आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा, देखो। तो हमें ऑब्जेक्ट कहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे, क्लियर स्क्रीन हो जाने के बाद। तो क्लियर स्क्रीन रेक्टेंगल R1, R2 एंड R3, सेव, कंट्रोल F9। देखिए 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हुए हैं। तो जितनी टाइम्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे हर बार ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहां पे हमें मैन्युअली एक्सप्लिसिटली कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो एक एरर आ गई, रेक्टेंगल इज नॉट अ मेंबर ऑफ रेक्टेंगल,
मतलब कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करा सकते, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।